पहुंचे थे ना, चावल की पोटली ले गए, लेकिन जब वो द्वारिकाधीश को देखा शर्मा गए। इतने बड़े राजा धीराजा को ये टूटा फूटा सा कैसे चावल दे। कथा सबने सुनी, इसीलिए विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक चीज पता है क्या है, ठाकुर जी सुदामा जी से शिकायत करने लगे। किस बात की शिकायत? वाह मित्र वाह, मतलब तुमने विवाह भी कर लिया और अपने इस मित्र को याद तक नहीं किया। विवाह कर लिया और एक बार बुला तो लिया होता। सुदामा जी ने कहा अब गलती हो गई। सुदामा जी ने बाद में कहा चलो कन्हैया, हमारा तो एक ठो हुआ था तो नहीं बुला पाए, आपको तो 16,108 हुए, उसमें से एक में तो हमें बुला लिया हो। हमारा तो एक ही था तो नहीं हो पाया, इतना में एकों में। कन्हैया ने कहा हमारा ब्याह भी कोई ब्याह है, हमें खुद ही नहीं पता होता था कि आज हमारा ब्याह होना हो जाता था, तो हम कैसे बुलाए जब हमें खुद को नहीं पता होता था। ये सब भाव की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान बताए, प्रभु वहां से आगे बढ़े। वाल्मीकि जी ने कहा नाथ आप चित्रकूट में जाकर निवास करिए। अब चित्रकूट में पर्णकुटी बनी और वहां से निषाद राज को वापस भेज दिया है ठाकुर जी ने। श्री गोस्वामी जी महाराज अब कथा को वापस कहाँ लेके आते हैं? गंगा के इस पार जहाँ सुमंत जी महाराज है। कहे राम वन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत सुमंत जी महाराज की दशा। निषाद राज जी ने क्या देखा? राम जी को गए 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन पहले सुमंत जी को विदा कर दिया था, तात आप वापस जाइए। निषाद राज वापस आकर क्या देख रहे हैं? आज भी सुमंत जी वहीं के वहीं हैं, रथ के समेत। एक पेड़ से घोड़े बंध रखे हैं, रथ है, और सुमंत जी व्याकुल अवस्था में प्रभु का नाम स्मरण करते हुए राम राम सिय लखन पुकार, याद करते हुए हे वैदेही, हे लक्ष्मण, हे जानकी पड़े हुए हैं व्याकुल। निषाद राज जी ने जाकर सुमंत जी से कहा, सुमंत जी आप अभी तक नहीं गए, आपको अब अयोध्या जाना चाहिए, अयोध्या जाकर सूचना देनी चाहिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो घोड़े बंधे थे ना, गोस्वामी जी ने उनका भी वर्णन किया है। देखी दक्षिण दिशि है यही नहीं, घोड़े पेड़ से बंधे हैं पर बार बार मुड़ मुड़ के किधर देख रहे हैं? दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि ठाकुर जी उसी दक्षिण दिशा की ओर गए। मन में बार बार सोचते हैं कि राघव कई बार हमें छोड़ के गए, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने दिनों के लिए गए, आए नहीं अभी तक। निषाद राज के सेवकों ने घोड़ों को खाने के लिए घास दिया, जल दिया, किसी भी घोड़े ने मुंह तक नहीं लगाया, बस आंखों में आंसू है। गोस्वामी जी क्या लिख रहे? वो अश्व ऐसे तड़प रहे हैं जैसे कोई पक्षी हो, कोई चिड़िया हो जिसके पंख कट गए हैं,
वो धरती पे पड़ी हो और सामने से बहेलिया उसको मारने के लिए आ रहा हो, वो जानती है अभी मुझे बहेलिया मार देगा, और वो उस पल उड़ने के लिए, पंखों के लिए जिस तरह से तड़पेगी ना, वो अश्व ऐसे ही तड़प रहे अपने राम जी के बिना। राम जी से तो पशु पक्षी तक इतने प्रेम करते थे। हमने कल परसों मैया जानकी के विषय में भी सुना था कि भय विकल खग मृग एहि भांति, तो मनुज दशा कैसे कही जाती। पशु पक्षी भी प्रभु श्री सीताराम जी से इतना अपार प्रेम करते हैं। सुमंत जी को निषाद राज समझा रहे हैं, आप वापस जाइए, अब विलंब ना करिए। सुमंत जी की जब स्थिति को देखा, वो रथ चलाकर स्वयं नहीं जा सकेंगे, 2 सेवकों को भेजा है साथ में। कहते हैं आज घोड़ों को सेवक आगे बढ़ाने को लगे हैं, पर वो घोड़े आज अयोध्या की ओर जाना ही नहीं चाहते। मानो सोच रहे हैं कि यदि मेरे राघव जी वापस आ जाएंगे तो वो अयोध्या कैसे आएंगे, हम नहीं जाएंगे। इन अश्वों की बात और भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि मैया कौशल्या से सेवकों ने एक बार जाकर कहा, माँ अयोध्यापुर वासी तो एक बार को संभल गए, पर इन अश्वों ने आज तक प्रभु के विरह के दुख को सहन करने की क्षमता नहीं प्राप्त की है। अभी भी वो उतने ही दुखी हैं, ना कोई अश्व खाता है ना पीता है, हम देते रह जाते हैं, पर घास ग्रास ऐसे पड़ी रहती है, पर कोई अश्व खाते तक नहीं। उस वक्त मैया कौशल्या ने खुद गई और जाकर के जब उन अश्वों की दशा देखी है, उस समय मैया कौशल्या कहती हैं, राघव एक बार फिर आओ, हे रघुनंदन एक बार वापस आ जाओ, सिर्फ एक बार, मेरे लिए मत आओ, अयोध्या के लिए मत आओ, अयोध्यापुर वासियों के लिए मत आओ, तो किसके लिए आओ। यह बर्बाद बिलो की आपने वापस वो नहीं सिधाओ। इन अश्वों की दशा एक बार देख लो रघुनंदन, और इनको देखने के बाद यदि आपका हृदय कहे कि इनको छोड़ के मैं जा सकता हूं तो चले जाना, एक बार आ जाओ। ये अश्व ठाकुर जी से उतना प्रेम करते थे। आज घोड़े नहीं बढ़ रहे, जबरन उनको अयोध्या की तरफ मोड़ा गया। सुमंत जी ने सेवकों को वापस किया, विचार कर रहे हैं अभी दिन के उजाले में नहीं जाऊंगा, रात्रि हो जाएगी तब जाऊंगा। अरे इस अभागे सुमंत का मुख अयोध्या वासी देखेंगे, ना ना ये कलंकी मुख लेकर कैसे जाऊंगा अयोध्या में। रात्रि होने का इंतजार कर रहे हैं। सुमंत जी अपने हाथों से अपने केशों को नोच रहे हैं। अरे अभागी सुमंत, तूने अवसर खो दिया, तेरे पास मौका था सुमंत। यदि आज श्री सीताराम जी के वन जाने के साथ तू प्राण यदि अपने त्याग देता ना सुमंत, तीनों लोक में तेरी कीर्ति हो जाती। क्या अभागा मुख लेकर अयोध्या लौट कर जा रहा है। सुमंत जी के मन में सोच है, कैसा सोच। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई ब्राह्मण हो जिसने जीवन भर तप किया हो, साधन किया हो, और आखिरी समय में मृत्यु के समय जिस समय गंगा जल पड़ना चाहिए उस समय मुख में कोई जबरन मदिरा लाकर डाल दे, और उस ब्राह्मण को जैसा सोच होगा ना, सुमंत जी को वैसे सोच हो रहा है। कोई पतिव्रता स्त्री जिसने अपने पति के चरणों के सिवा किसी और तरफ मन को कभी लाया भी ना हो, और वृद्धावस्था के समय निरपराध होने के बाद भी उसका पति उसका परित्याग कर दे, उस पत्नी को जैसा सोच होगा वैसा सोच आज सुमंत जी को होगा। सुमंत जी महाराज सोच रहे हैं क्या करूंगा। सुमित्रा जी ज्ञानी हैं, वो आएंगी उनको समझा दूंगा। दशरथ जी आने की हालत में नहीं है, वो आएंगे नहीं। कैकेयी तो आने से रही, वो भी नहीं आएंगी। यदि आएगा कोई मेरे पास इस रथ की आवाज को सुनकर, तो वो है राम माता कौशल्या। यदि कौशल्या जी आई और मुझसे पूछ लिया कि सुमंत मेरा राम कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा।
मैं क्या उत्तर दूंगा कि माँ इस अभागे सुमंत ने आपके बेटे को, आपकी पुत्र वधू को, आपको एक आपके छोटे से लक्ष्मण को जंगल में छोड़ दिया, मैं क्या उत्तर दूंगा। सुमंत जी सोच करते जा रहे हैं। रात्रि की बेला हुई और राजद्वार से भीतर जाने लगे। अयोध्यापुरवासी तुरंत घरों से बाहर निकल आए। सुमंत जी से कोई नहीं पूछ रहा कि राम जी कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं। उन घोड़ों की ओर देखा, और जब घोड़ों की ओर देखा, घोड़े पीछे की ओर देख रहे हैं मुड़ मुड़ के, मानो अयोध्या वालों से कह रहे हैं किसे ढूंढ रहे हैं, जिसे ढूंढ रहे हो ना वो हम सबको छोड़ करके पीछे चला गया, कोई नहीं आया। महल में सुमंत जी पहुंचे। दशरथ जी के कान में आवाज पड़ी। सुमंत जी ने कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। सुनते ही दशरथ जी एकाएक जैसे किसी मछली को जल से बाहर रखा गया हो और उसे पुनः जल में डाल दिया जाए और वो जी उठती है। दशरथ जी एकदम मानो जी उठे, प्राणों का संचार हो गया। सुमंत तुम आ गए, कहाँ है मेरा राम? हे सुमंत जी, बस इतना बता दो, मेरा राम कुशल से तो है, बस ये बताओ मेरा राम कहाँ है, मेरी वैदेही कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, बस इतना बता दो। सुमंत जी महाराज ने सर झुका लिया, कुछ नहीं बोल रहे। महाराज, राम को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप पिता हैं राम के, क्या अभी भी मुझे ये बताने की आवश्यकता है कि राम जी ने क्या किया होगा? दशरथ जी समझ गए कि सुमंत जी क्या कहना चाहते हैं, फिर भी पूछते हैं, सुमंत क्या मेरी वैदेही भी नहीं आई? नाथ बहुत प्रयास किया, पर ये दुर्भाग्य मेरा कि यह अभागा सुमंत आपके आज्ञा का पालन ना कर सका। मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। आपने मुझसे कहा था कि मेरे पुत्रों को 4 दिन वन में घुमाना सुमंत और वापस ले आना। मैं ले करके तो गया पर वापस नहीं ला पाया, मुझे क्षमा मत करिए। श्री दशरथ जी महाराज ने जब सुना कोई नहीं आ रहा, अब दशरथ जी महाराज का शरीर कांपने लगा। कौशल्या, 2 विप्र दंपति मुझे श्राप दे रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं दशरथ, आज पुत्र के वियोग में जैसे हम मर रहे हैं, आपको भी वैसे ही मृत्यु भोगना होगा, अपने पुत्र के विरह को सहना होगा, उसी दशा में आपकी मृत्यु होगी। दशरथ, वो मुझे श्राप दे रहे हैं। कौशल्या, मैया कौशल्या कह रही है, नाथ नाथ बात तो सुनिए, राम जी का वन जाना, राम जी से अलग होने का विरह एक सागर है। हम इस सागर में ये जो जितने भी हैं ना, इस अयोध्यापुरवासी, इस दुख के सागर में नौका पे हम बैठे हुए हैं। इस नौका के नाविक आप हैं, और यदि आपने धैर्य छोड़ दिया तो ये पूरी अयोध्या डूब जाएगी। ये अयोध्या जहाज की तरह डगमगा रही है राम के विरह सागर में। लेकिन दशरथ जी अब कुछ ना सुन रहे ना समझ रहे। दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए हैं, शरीर शिथिल होने लगा, और कहते हैं राम जी को गए 6 दिन हो गए हैं, इसीलिए एक एक दिन के लिए एक एक बार मुख से राम जी को याद किया है। हे लक्ष्मण, हे राम, कितने दिन हो गए आपके बिना जीते जीते, कितने दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए रघुनंदन, पर अब नहीं जी पाऊंगा, सिर्फ 6 दिन हुए हैं। और क्या कह रहे दशरथ जी, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन
चालक हा रघुनंदन प्राण प्रिय, हे रघुनंदन, हे मेरे प्राणों से प्रिय राघव, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आपके बिना जीते 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 ये दशरथ को कितने दिन बीत गए, सिर्फ 6 दिन। और दशरथ जी कह रहे बहुत दिन बीत गए आपको देखे बिना, आपके बिना जीते हुए, पर अब नहीं जी पाऊंगा। अब तक इसलिए जीवित था ना रघुनंदन, क्योंकि मुझे लगता था कि आप बहुत जल्दी आ जाएंगे, पर अब मैं जान गया कि 14 वर्ष के पहले लाल आप नहीं आओगे। और इस दशरथ में इतनी क्षमता नहीं है कि 14 वर्ष तक मैं आपको देखे बिना जी सकूं। जब मनु जी के रूप में थे दशरथ जी, तभी प्रभु से वरदान मांगा था, प्रभु जैसे जल के बिना मछली नहीं जीवित रहती है, जैसे मणि के बिना सर्प प्राण त्याग देता है, वैसे ही कृपा करना कि यदि मेरे जीवन में आप ना रहो तो मेरे प्राण मेरे साथ ना रहे। आज दशरथ जी उस वचन को पूरा कर रहे हैं। अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अंततः मुख पर राम नाम है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राव गए सूरधाम। श्री दशरथ जी महाराज ने राम 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 कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। माँ कौशल्या सोच रही है महाराज ये बोलते बोलते शांत कैसे हो गए। जैसे ही शरीर का स्पर्श किया, कोई गति नहीं, कोई चेतना नहीं, मां धरा पर गिर पड़ी। महाराज ने साथ छोड़ दिया। पूरी अयोध्या नगरी में जब समाचार मिला कि महाराज ने शरीर छोड़ दिया है, अयोध्या पागल सी हो गई। तत्काल गुरुदेव आए। गुरुदेव ने जब दशरथ जी को आज इस अवस्था में देखा, निष्प्राण देखा, आज वशिष्ठ जी के जैसे ज्ञान को धारण करने वाले संत की आंख में आंसू हैं। दशरथ जी आपका जीवन धन्य है। मैया कौशल्या विचार कर रही हैं, जीना और मरना ये दोनों तो महाराज का सार्थक हुआ, अरे मैं तो अभागी रह गई। महाराज ने जीवन का फल पाया है, जब तक जिए राम के साथ जिए, और जब प्राण छोड़ा राम का नाम लेकर छोड़ा और राम के लिए प्राण छोड़ा। जीने और मरने का फल इनने पाया। ये कौशल्या का हृदय तो पाषाण का है, पत्थर का है। मुझे तो मेरे प्राणों से मोह है। अरे मेरे जैसा मोही और दुर्भाग्यशाली कौन होगा। मांग का सिंदूर मिट गया है, बेटा बहू सब वन में है, जंगल में है, फिर भी कौशल्या को प्राणों से इतना मोह कि मैं जीवित हूं, मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। श्री दशरथ जी के शरीर को तेल से भरी नौका में रखा गया। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं। आज दीपक जो बुझ गया है, जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिसको नमन करे आदर से, चार दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। चार पुत्र है किंतु चार के चार अभी तो दूर हैं घर से, सबके रहते हुए एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। इतना बड़ा राजपाट है, सब कुछ है, चार पुत्र हैं, लेकिन दशरथ जी के उस समय को देखिए, चार में से एक बेटा भी दशरथ जी के समीप नहीं है, दशरथ जी के पास नहीं है।
श्री वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा कि जाकर भरत जी को बुला लाइए, पर याद रहे उन्हें ये कोई खबर नहीं होनी चाहिए जो जो अयोध्या में घटा है, ना राम वन गमन, ना दशरथ जी का शरीर त्यागना, नहीं पता चलना चाहिए। दूत पहुंचे, भरत जी जब वापस आए हैं, आज अयोध्या में जब भरत जी को लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों ने मुंह मोड़ लिया। भरत जी सीधा माँ कैकेयी के भवन में पहुंचे, क्योंकि माँ कैकेयी के भवन में ही मेरे राघव मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रेम माँ कैकेयी राम जी से करती हैं और राम जी माँ कैकेयी से, यही मिलेंगे मुझे प्रभु। पहुंचे, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, माँ कोई दिखता नहीं है, कहाँ है? भैया नहीं दिख रहे, पिताजी नहीं दिख रहे। अब मैया कैकेयी क्या कहती हैं, पुत्र बात तो बिगड़ चुकी थी, पर मैंने बिगड़ी हुई बात को संवार लिया था, पर बनी बनाई बात को विधाता ने फिर से बिगाड़ दिया, फिर से बिगाड़ दिया। मतलब मैं समझा नहीं माँ, क्या कहती हो आप? पुत्र तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं रहे। सुनते ही भरत जी खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। हे तात राम नहीं सौंपे हो। हे प्रभु मैं कितना अभागा बेटा हूँ, जाते जाते आपकी ना सेवा कर सका, ना आपको एक बार देख सका। अरे प्रभु, हे तात, हे पिताजी, अनाथ करके मुझे चले गए। कम से कम यदि भरत को राम के हाथ में सौंप दिया होता तो मैं सनाथ रहता। आपने मुझे राम जी के हाथ में नहीं सौंपा पिताजी, और मुझे छोड़कर चले गए। मैया कैकेयी भरत जी से कहती है, भरत ऐसे रोना शोभा नहीं देता है, धैर्य धारण करो। भरत जी कहते हैं, माँ एक बात बता, पिताजी ने अपने अंतिम क्षणों में कुछ कहा क्या, कुछ बोला क्या? मैया कैकेयी ने कहा, हाँ बस राम 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 राम, सिर्फ राम को ही याद किया। भैया भरत ने कहा, राम जी को याद किया? माँ क्या भैया अयोध्या में नहीं थे? क्या भैया उस समय पिताजी के पास नहीं थे? पिताजी याद क्यों कर रहे थे भैया को? भैया कहाँ थे उस वक्त? अब माँ कैकेयी ने पूरा वृत्तांत सुना डाला, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने राज्य मांगा तुम्हारे लिए, वनवास मांगा राम के लिए। इतना सुनते ही भरते ही बिसरे पित मरण सुनत राम बन गौन। जीवन में जब बड़ा दुख आता है ना मेरे भाई, तो छोटे दुख की याद भूल जाती है। श्री भरत जी महाराज राम जी के वनगमन की बात सुनते ही भरत जी महाराज, और उसमें भी ये हेतु जानकर कि मुझे राजा बनाने के लिए मेरी माँ ने ये सारी चीजें की हैं, अब भरत जी ग्लानि से मरे जा रहे हैं। श्री भरत जी महाराज को समझ नहीं आ रहा, मैं करूं क्या, मैं बोलूं क्या, क्या उचित है क्या अनुचित है, सब कुछ विस्मृत हो गया दिमाग से। भैया भरत कहते हैं, कैकेयी मैया कैकेयी की उस समय हृदय की दशा क्या रही होगी। माँ को अच्छे से पता था कि ये मैं जहां मैंने भरत को ये बात बताई, ये अंतिम पल होगा जब मेरा भरत मुझे माँ कहकर बुलाएगा। ये आज आखिरी दिन होगा, इसके बाद मेरा भरत ना तो मेरा मुंह देखेगा और ना ही मुझे माँ कहेगा। फिर भी माँ कैकेयी ने हृदय पर पत्थर रखकर सारी बातें बता दी।